Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आज का जो स्केच है आप देख के आपको समझ आ ही गया होगा दैट दिस इज़ अ स्केच ऑफ अ रोज़. ओके, सो डेफिनेटली हमें ये मालूम चलता ही है कि रोज़ जो है इन स्पिरिचुअलिटी इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मतलब ज्ञान हो जाना. और बेहद खूबसूरत फ्लावर है, राइट, फूल है वो जो काफ़ी बहुत सारे जगह पे यूज़ होते हैं एज डेकोरेशन भी, लोगों के साथ अलग अलग धर्म में पूजा के लिए भी, प्रार्थनाएं करने के लिए, ठीक है, किसी को गिफ्ट देने के लिए. ऑब्वियसली रोजेस आर द बेस्ट ऑप्शन. वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स में अवेलेबल है. तो चलो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अलग अलग घटनाएं हो सकती है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली जिनके बारे में शायद उनको नहीं पता. आई कैन सी एन इन्वर्टेड बॉटल तो मैं देख रही हूँ लेकिन इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है यहाँ पे. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी अटेम्प्ट्स रही है अपने ज़िंदगी में, मतलब चाहे आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अटेम्प्ट किए हो या आपने बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन अटेंड करने वाले थे लेकिन वो आप मतलब हुआ नहीं, या हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप करने वाले थे लेकिन अनसक्सेसफुल हुए, या कुछ ऐसा फॉर्म फिलअप आपने तो किया लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सफलता नहीं हुआ. बट उस जो आपने जो उस जगह पे, ठीक है, आप सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ज्ञान और कॉन्फिडेंस तो हासिल किए हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट नीड्स टू बी डन. यहाँ पे अगर हम शेप देखें तो यहाँ पे गणेश जी की शेप आ रही है जहाँ पे दो कान और यहाँ पे जो उनका ट्रंक है वो आ रही है. तो गणेश जी जो है वो है लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, दैट इज विघ्न हरता भी और विघ्न देते भी है. वो इसलिए हमें विघ्न देते हैं कि हम उससे कुछ सीख पाए, चैलेंजेस देते हैं और वो हमारे रास्ते से अड़चने जो है वो हटा भी देते हैं. मुझे यहाँ पे इस तरह से मालूम चल रहा है कि बहुत सारे जो आपके बन रहे हैं, मतलब यू नो व्हाट, लाइक दे बीइंग योर कंपिटिटर्स, दे आर नॉट योर हेल्दी कंपिटिटर्स. आपके कंपिटिटर्स तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, आपके नाम पे कुछ ऐसा बोलते ही जाते हैं. आने वाले समय में यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बिकॉज आपके लिए जो है जो सटीक जवाब आप उनको दे पाएंगे, आप अपने लिए तो स्टैंड लेंगे ही, और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और इस वक्त जो आप कुछ नहीं कह पा रहे हो उसका भी सल्यूशन निकल जाएगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक अ लेडीज हेयर इज फ्लोइंग इन द एयर. तो उसके बाल जो है यहाँ पे उड़ रही है, आप देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो. सो मुझे यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है लाइक यू विल बी सो मच लाइक फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, कि आप उछल कूद करेंगे, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है. लाइक लॉर्ड, यू कैन से लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर गोइंग ओके टू बी फॉर यू. और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई दूर शहर या दूर जो है मतलब देश में यात्रा करने पड़े और वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, लेकिन फाइनली जैसा बोला जाता है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है नहीं दुनिया में जिसका सल्यूशन ना हो. तो सल्यूशन आपको मिल तो जाएगा ही और साथ साथ नई शुरुआत भी हो जाएगी. हो सकता है कि आपने इतना दिन जिनको भी गिफ्ट्स दिए थे, ठीक है, वो
अनडिजर्विंग थे, मतलब वो डिज़र्व नहीं करते थे आपके कीमती गिफ्ट्स, आपके कीमती तोहफे, आपका प्यार, आपका समय, और आपको पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया। आपका जब ज़रूरत था तब उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, और जब आपकी ज़रूरत निकल गए उनसे तब उन ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसा वो पहचानते नहीं हैं। सो इट्स लाइक अ टिट फॉर टैट, कि जो वो कर रहे हैं अभी इस वक्त उनका जो पनिशमेंट है ऑब्वियसली वो मिलेगा। एंड मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है लाइक यू नो घर संबंधित वो है, मतलब घर से ताल्लुकात रखते हैं वो इंसान आपके। इधर तो आपके घर में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा है, या आपके भाई के फ्रेंड है या बहन के फ्रेंड है, कुछ इस तरह से है जैसे आपको ना अपने उंगली के इशारों पे नचाना चाहते हैं। उनके मेंटालिटी कुछ इस तरह से है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, सो द पीपल whom with you can say like will be very close to you in the upcoming period of time, जो आपके काफ़ी करीब बन सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी सावधानी जो है वो अपनाना पड़ेगा। आई कैन सी लाइक 5 ऑफ वैंड्स, जैसे मतलब एक ही पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग लड़ेंगे मतलब ये नहीं है कि फिजिकल वायलेंस, नो, मैं नहीं कह रही हूँ। एक ही पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन हो सकता है। बट whatever I told you that if you can go with confidence and your will power is great, no one can, ठीक है, मेक यू लूज द कंपटीशन। कोई आपको रोक नहीं सकते, कोई आपको मतलब आपके सामने अगर रुकावट बनने की भी कोशिश करे, लेकिन आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन, आपके पावर बैंक, दैट इज बैंक ऑफ नॉलेज, वो आपका सबसे ज़्यादा काम तो देगा ही। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका हाथ कोई ऐसे थामने वाले हैं जैसे वो आपकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, लेकिन वो फिर आपका डिसीजन होगा, दैट बिकॉज यू हैव द ट्रस्ट फैक्टर्स। सो इस दौरान ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में जब हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते, अच्छा इंसान भी आ जाए ना तो वो उसको भी हम ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा ना करो, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी दैट सम पर्सन, मे बी मेल और फीमेल, विल बी अप्रोचिंग यू, विल बी सेइंग यू समथिंग, कुछ तो ऐसा आपको कहेंगे कि आप सुनो मेरी बात सुनो, इस तरह से कोई आपको मना भी सकते हैं। ओके, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान के लिए मैंने बहुत कुछ किया और ये इंसान मुझे एक बार के लिए भी मनाने नहीं आए, हो सकता है आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो। अपने सेविंग्स, अपने ज्वेलरी, अपना बैंक बैलेंस थोड़ा सा संभाल के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्लाइट की दिखाई दे रहा है, सो मे बी यू हैव टू बोर्ड अ फ्लाइट इन इमरजेंसी, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये हो सकता है कि आपकी ड्यूटी भी इस तरह से लगे कि आपको हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए बाहर भी जाना पड़े फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, उस तरह से। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड अराइविंग, अनबिलीवेबल इवेंट्स दैट कैन डेफिनेटली कम इन देयर लाइफ। देखा वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, गणेश जी वहाँ पे आए थे और वहाँ पे भी मुझे दिखा गणेश जी, द लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हु इज देयर फॉर यू, हु विल पुट यू इन ट्रबल ऑल्सो बट हु विल रिलीव, ओके, विल ऑल्सो कम टू रिलीव यू। वो आपको बचाने के लिए भी आएंगे, वो आपको ऑब्स्टिकल्स भी देंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सको। 17 इज द आइलैंड ऑफ ज्वेल्स। आपका हिम्मत, आपकी जो है कॉन्फिडेंस, विल पावर, आपको ये सब हासिल करवाएंगे जो आप हकदार हो, ठीक है। योर डेस्टिनी, 17 इज द नंबर फॉर डेस्टिनी, द स्टार कार्ड, विच मीन्स यू विल बी ग्लिटरिंग, ठीक है। आपके लिए भी जैसा बोला जाता है भगवान सबको, और भगवान के पास ही ये कार्ड आ रहा है,
तो समझ रहे हो ना इसका मीनिंग? भगवान सबको चमकने के लिए मौका देते हैं, वो तो हमारे ऊपर होता है कि हम उस मौके को लेते हैं या नहीं। चमकने के लिए देते हैं, चाहे हमारे लाइफ में कोई पार्टनर आते हैं या हमको एक नया मौका मिलता है, बट हम उस मौके को लेते ही नहीं हैं, बिकॉज यू नो व्हाट वी हैव। नहीं, हमें तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है भाई, हमें नहीं जाना है। सो दिस opportunity is definitely coming towards you and you should take it, obviously. Mother's milk 22. So basically हो सकता है कि more than one relationship can come in your life, but जो भी relationship आपके life में आने वाले होंगे, okay, so maybe there can be interference. हो सकता है कि लोग interfere करने की कोशिश करें, या हो सकता है कि आपके मॉम, आपके दीदी, हो सकते हैं कि कोई फीमेल फिगर जिनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, जिन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी उपकार किए हैं, जिनका उपकार आप रिटर्न नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते, ठीक है, उनके जो है वो आपको सुनने पड़ेंगे। या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अलायंस जो है वो आप और आपके पर्सन के बीचों बीच में आए, सो यू हैव टू बी केयरफुल। हॉर्स प्ले, like very seductive romantic relationship is coming towards you. It actually looks like, you know, the chakras centering the present. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके जो है गुड लाइफस्टाइल के वजह से आसन योगा अगर आप कर सकते हैं, या अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अफर्मेशंस और भी जो भी प्रक्रियाएं आप कर रहे हो कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ योगा भी करो, ताकि आपके जो चक्रास है वो बैलेंस हो। कभी कभी आप हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं, वो भी एक इम्बैलेंस होता है चक्रास का। अम्यूज़मेंट, सो लॉट ऑफ रिक्रिएशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे लग्जरी में इन्वॉल्व होना, के फन एन्जॉयमेंट वो आपके लिए आ रहा है। ओके, टेम्पटेशन, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो आपके करीब आ जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे एज फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादा ही कुछ लोग अगर अचानक आके 1-2 दिन में आके और आपके बारे में इतना कुछ जानने की कोशिश करे, या ऐसा बोला जाता है ना कि शांत पानी हमेशा गहरा होता है, हो सकता है कि वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हो लेकिन आपके सामने ऐसा ही कुछ बन रहे हो जैसे आप सब कुछ उनके ऊपर भरोसा करके सब कुछ बोल दोगे और फिर वो तो फ़ायदा उठाएंगे। 2 नंबर, द हाई प्रीस्टेस, विच मीन्स व्हाट, योर इंट्यूशन इज गोइंग टू ब्रॉडन, वो बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है, और जब वो बढ़ेगा तब आपको पहले से ही आप किसी को माइंड रीड भी कर पाएंगे, और लेकिन जैसे बोला जाता है ना हमारे आँखों में पट्टी होते हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आता, वरना हर एक इंसान के अंदर ना इंट्यूशन है, उसको पता चलता है कि सामने वाला इंसान जो है वो बदमाश है, वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सही में अच्छे इंसान है। सो विथ योर स्टेमिना, विथ योर नॉलेज, द स्टार्स, ओके, ओवर हियर इट रिप्रेजेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, सारे जो पहाड़ है उसके ऊपर है जा रहे हो आप, मतलब क्या है, यू विल बी राइजिंग डे बाई डे लाइक। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and